फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं रमन। स्वागत है आप सबों का आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मंडे टू संडे आपके लिए एक हम इम्पोर्टेंट सेशन लेके आते हैं जिसमें हम कवर अप करते हैं जितने भी न्यूज़पेपर हैं सबके इम्पोर्टेंट इवेंट को, जो कि आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो या फिर एसएससी के एमटीएस हो या फिर कोई सा भी, या आईटीआई हो या फिर पॉलिटेक्निक हो। ठीक है, तो आप अगर या फिर एसएससी का सीएचएसएल हो, तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि इस इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो है अभी रिसेंटली 3.2 मिलियन लोग जो है पूरे विश्व में इससे संक्रमित हो चुके हैं। ठीक है, इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और फिर अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे 1.7 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो है इससे इन्फेक्टिव हो चुके हैं। और फिर स्पेन का भी हालत जो है वो बहुत ही ख़राब है। और फिर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अभी 34,000 से प्लस केसेस जो है ये देखने को मिल चुके हैं। और फिर अगर हम मृत्यु की बात करें, अगर हम डेथ की बात करें, तो सबसे ज़्यादा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे संक्रमण की दृष्टि से भारत का यहाँ 16वां स्थान है। और फिर अगर हम डेथ की बात करें तो यहाँ पे डेथ जो है भारत में यहाँ पे मृत्यु की संख्या यहाँ पे 1154 हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और फिर अगर आप ये वर्ल्ड की मैप की अगर बात करें तो ये जितने भी जो है ये सभी देश जो है कोरोना से ये सभी इन्फेक्टेड हैं। और फिर अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो आपको ये जान के बहुत ही दुख होगा कि आपका जो ये ग्राफ है दिन ब प्रतिदिन ये बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीक़ों से ग्राफ में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद अगर हम पेज नंबर 1 की बात करें तो एक सेट न्यूज़ फिर है कि जैसा कि आपको पता है कि कल जो है आपके बहुत ही वन ऑफ द फेमस एंड बेस्ट एक्टर हमारे ऋषि कपूर जी का कल मृत्यु हो चुका है। कल स्वर्ग सिधार चुके हैं वो। और फिर आपको बता दें कि वो जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो ल्यूकेमिया कैंसर से वो ग्रसित थे। ठीक है दोस्तों, ल्यूकेमिया कैंसर से वो ग्रसित थे। ठीक है, और फिर उनका पहला जो यहाँ फिल्म है वो मेरा नाम जोकर था। ठीक है दोस्तों, वो मेरा नाम जोकर है। अगर हम ऋषि कपूर जी की बात करें तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे ऋषि कपूर जी का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था और वो हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता थे। और फिर उन्हें 1974 में 1974 में बॉबी फिल्म के लिए जो है उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है उन्हें पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। और फिर 2008 में उन्हें क्या मिल चुका, और फिर 2008 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है। और फिर आपको पता है कि उनकी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर है, जो उनकी पहली फिल्म थी। और फिर 1970 में, ठीक है, 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। ठीक है, तो वन ऑफ द सक्सेस पर्सन थे वो ऋषि कपूर जी, और जिनका कल मृत्यु हो चुका है। और ये बहुत ही सैड न्यूज़ है। ठीक है, और फिर हम इसके आगे की बात करें तो यहाँ पे ये धनखड़ साहब की यहाँ पे एक न्यूज़ है। और फिर यहाँ पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। और फिर यहाँ पे एक छोटी सी केरला की न्यूज़ है। और फिर यहाँ पे उद्धव जी की न्यूज़ है जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। और फिर अगर चलिए तो हम यहाँ पे सबसे पहले धनखड़ जी की बात करेंगे
तो एक्चुअली आपको पता है कि जो वेस्ट बंगाल के जो अभी गवर्नर है, राज्यपाल हैं, वो कौन है? वो धनखड़ जी हैं। ठीक है, वो धनखड़ जी हैं। और फिर आपको पता है कि जो अभी वेस्ट बंगाल की जो सीएम है मेरी, ठीक है, जो जो बनर्जी, ठीक है, ममता दीदी जो है, वो अभी वो जो है एक्चुअली अभी वो दो जगहों से जो है वो वार कर रही है। एक तो आप ये समझिए कि उनका फाइट दो जगहों से, एक तो कोरोना से है और फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट से है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे ये यहाँ पे जो मेरे वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं, उन्होंने उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि जो वहाँ की जो सीएम है वो एक संकीर्ण राजनीतिक जो है वो कर रही है। ठीक है, चलिए, और फिर अगर हम इसके आगे की बात करें तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, हम इसके बारे में हम एक डिटेल एनालिसिस करते हैं कि जो आपके आने वाले पॉइंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो एक्चुअली 20,000 करोड़, ठीक है, 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो कि हमारे पीएम साहब के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और फिर इसके अंतर्गत एक्चुअली ये बोला गया है कि जो हमारा संसद है ना, जो हमारा पार्लियामेंट है, तो इसमें न्यू बिल्डिंग जो है ना, न्यू भवन बनने की बात बोली गई है। ठीक है, और फिर जो भी मेरा जो केंद्रीय सचिवालय है, ठीक है, जो भी मेरा केंद्रीय सचिवालय है, इसमें भी 10 न्यू बिल्डिंग 10 न्यू बिल्डिंग बनाने की बात बोली गई है। ठीक है, चलिए, तो हम इसके बारे में हम जान लेते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, ये भी चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो इसमें जो है यहाँ पे आप देखिए कि जो लोकसभा और राज्यसभा जो है, इसमें न्यू इमारत बनाने की बात बोली गई है। ठीक है, और फिर यहाँ पे सेंट्रल जो सेक्रेटरी है उसमें 10 इमारत बनाने की बात भी बोली गई है। और फिर इसका जो कुल एरिया है ना, लैंड का, भूमि का, वह 13 एकड़ है। कितना है साथियों? 13 एकड़ है। ठीक है, और फिर जो यहाँ पे संसद के आगे जो गांधी जी की जो एक प्रतिमा है, ठीक है, और फिर उसके पीछे जो है यहाँ पे त्रिकोणीय संसद भवन बनाने की बात भी बोली गई है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और फिर इसके आगे की बात बोले तो जो राष्ट्रीय भवन है और जो संसद भवन है और जो इंडिया गेट है और फिर जो मेरा अभिलेखागार है, वो जस का तस ही रहेगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में पूरा पता आपको होगा कि आपको पूरी नॉलेज आ गया होगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो है हम ये केरला के न्यूज़ के बारे में हम बोल रहे थे। तो ये केरला की न्यूज़ ये है कि दोस्तों केरला सरकार ने, ठीक है, एक अध्यादेश लेकर आया है। तो आपको पता है कि जब संसद चलती है नहीं, अगर विभिन्न कारणों से, तो आप अध्यादेश लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो एक अध्यादेश लेके आया गया है कि जिसमें यह बोला गया है कि जितने भी वहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, और फिर जो भी वहाँ के शिक्षक हैं, ठीक है, सबों का 6 दिनों का वेतन, ठीक है, 6 दिनों का वेतन वो 5 महीने तक, दोस्तों कितने दिनों तक? 5 महीने तक काटा जाएगा। ठीक है, ये जो है एक केरल में न्यू अध्यादेश लेके आया गया है कि जिसमें राज्यपाल जो वहाँ के गवर्नर हैं, उसका जो है साइन भी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उसका भी साइन हो चुका है। और फिर जैसा कि आपको पता है कि जो केरला है, हमारे केरला के जो सीएम कौन है? तो केरला के मेरे सीएम कौन है? पिनारी विजयन साहब जी हैं। और फिर वहाँ के जो और फिर वहाँ के जो आपके गवर्नर हैं वो कौन है? वो मेरे आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। ये दोनों बातों भी आपको याद रखनी है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम उद्धव जी के बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
और फिर यहाँ पे एक फनी सी न्यूज़ है, ठीक है, कि मैं लॉकअप में नहीं और मैं लॉकडाउन में हूँ। चलिए, और फिर इसके आगे की हम यहाँ बात करें तो यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस के लेके एक बात बोली गई है कि देखिए दोस्तों, और यहाँ पे हम IRDA, ठीक है, इराडा के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस की, तो आप देखिए दोस्तों, एक्चुअली होता ये है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का अगर प्लान अभी आप अगर लेने जा रहे हैं ना, ठीक है, तो उसमें होता यह है कि 1 ईयर का आपको जितना भी पे करना होता है वो वन टाइम ही पे करना होता है और फिर एडवांस पे करना होता है, ठीक है। लेकिन जो है इसके जो मेरे हेड हैं IRDA, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है, कि कि अब ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, कोरोना के कारण जो है अब इसका भुगतान जो है आप मासिक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वन टाइम ना हो के आप इसका मासिक भुगतान करने की भी सुविधा अब प्रदान की गई है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है इराडा, ठीक है, ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, यानी इराडा का जो है यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपका हैदराबाद में है, ठीक है। और फिर इसका जो अभी चीफ बने हुए हैं वो जो हैं वो कौन है, वो सुभाष चंद्र जी करके हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र जी करके हैं, ठीक है। इंडियन इंडियन रेगुलेटरी एंड ये जो है ये अथॉरिटी है, जिसका हिंदी होता है भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इराडा, ठीक है। चलिए हम जो है इसके आई होप कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। एक्चुअली देखिए, आपको इसके बारे में ये मेनली जानना है कि इसके हेड क्वार्टर कहाँ है और फिर इसके चीफ कौन अभी बने हुए, ठीक है। तो इसके चीफ अभी सुभाष जी करके बने हुए हैं और इसका हेड क्वार्टर हैदराबाद में है, ठीक है। चलिए, और फिर हम इसके आगे की बात करें तो यहाँ पे जो है, चलिए, जो है यहाँ पे और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे जो है एक राष्ट्रपति अमेरिकी जो मेरे प्रेसिडेंट हैं उनका एक जो है जो है एक बयान है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अमेरिका में और आने वाले NOVR नवंबर में जो है वहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो इसको लेके वहाँ उन्होंने ऐसा बोला है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, चलिए, और यहाँ पे आपको जैसा कि दिखाया गया है कि बांग्लादेश में भी जो है जो प्रवासी कामगार थे वो शहर को छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, और फिर अगर हम बात करें तो ये वाइट हाउस की लेकर के, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका का जो संसद है उसको हम वाइट हाउस कहते हैं। तो वाइट हाउस के द्वारा, ठीक है, भारत के 6 व्यक्तियों को फ्लो किया जा रहा था, ठीक है। तो जिसमें हमारे PM साहब थे, ठीक है, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, और फिर जो हमारे भारत के जो है जो राजदूत जो अमेरिका में भारतीय दूतावास थे, ठीक है, और फिर अमेरिकी दूतावास थे, इन सबों को फॉलो किया जा रहा था, ठीक है। कब, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो है जब भारत आए थे उस टाइम, ठीक है। लेकिन जो है अभी फ़िलहाल इसे अनफॉलो कर दिया गया है। तो आपको पता है कि 10 नहीं, गत दिसंबर में गुजरात में जो है उन्होंने वो जो है भारत आए थे, और कौन, किम छो ट्रम्प, और फिर किम छो ट्रम्प का उन्होंने इवेंट किया था, ठीक है। चलिए, अगर हम और फिर अगर हम इसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ये है ये सुबिमल जी, ठीक है, ये सुबिमल गोस्वामी करके हैं, ठीक है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर थे, और फिर इनका जो है कल डेथ हो चुका है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें ये फेड कप हर्ट पुरस्कार की, ठीक है, तो फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए सोनिया गांधी को नामित किया गया है दोस्तों। तो फेड हर्ट पुरस्कार एक्चुअली होता है क्या, तो फेड हर्ट पुरस्कार जो है ये मेरा होता है कि ये ऑनलाइन वोटिंग होती है, ठीक है, ये ऑनलाइन वोटिंग होती है। और ये ऑनलाइन वोटिंग के बाद जो है ये फेड
फेड कप हर्ट पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने तो सानिया मिर्ज़ा ने ऐसा बोला है कि इसके लिए जो प्राउड जो क्षण था, ठीक है, जो प्राउड जो क्षण था, सॉरी, जो जो इसके लिए जो गोल्डन मोमेंट था, ठीक है, सुनहरा अवसर था, वो था कि जब वो 2013 में इन्होंने भारत के लिए वर्दी पहनी थी। ठीक है, भारत की जर्सी पहनी थी। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और फिर हम अगर हम इसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपके लिए जो है जहाँ पे हम बात करते हैं सुबिमल स्वामी जी की, तो तो आपको पता है कि सुबिमल स्वामी जी जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त के फुटबॉलर रहे हैं। ठीक है, और फिर इनका जन्म जो है वो 1938 में हुआ था, जो बंगाल में। ठीक है, और फिर जो है इनका पूरा नाम यहाँ पे आपको पता है सुबिमल गोस्वामी जी करके हैं। और फिर इन्हें दोस्तों हल्का कंफ्यूज मत होना कि इन्हें चुन्नी भी कहते हैं। ठीक है, सुबिमल या चुन्नी गोस्वामी जी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छोटी छोटी बात भी आपको एग्ज़ाम के लिए किसी भी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। इसके बाद जो है ये जो है हमारे राइट हैंड बैट्समैन थे एंड राइट हैंड मीडियम पेसर थे, और ये एक ऑलराउंडर थे। ठीक है, जैसा कि हम जो है आपको हम बता दिए हैं कि ये जो है क्रिकेटर भी थे। ठीक है, लेकिन ये क्रिकेटर जो है सिर्फ ये घरेलू स्तर पे खेला करते थे। ठीक है, जो भी जो जो रणजी ट्रॉफी सब होती है ना, उसके लिए वो बंगाल से खेला करते थे। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो है इन्हें 1963 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, और 83 में इन्हें पद्मश्री मिला है, और 2005 में मोहन बागान रत्न भी इन्हें मिला है। ठीक है, चलिए, और फिर अगर हम इसके आगे की बात करें, ये जो है ये भी न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि आपको पता है कि जो अभी महाराष्ट्र में सरकार है, यहाँ पे महाराष्ट्र में अभी एनसीपी, ठीक है, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है। तो यहाँ और फिर इनके जो सीएम है वो कौन है, वो उद्धव ठाकरे जी हैं। तो उद्धव ठाकरे जी वहाँ के सीएम हैं, और फिर वहाँ पे गठबंधन की सरकार है। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जब जब उद्धव ठाकरे जी वहाँ के सीएम बने थे, तो वो ना ही अभी विधान परिषद के सदस्य हैं, और ना ही वो विधानसभा के सदस्य हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 164 के अनुसार, ये आर्टिकल 164 के अनुसार किसी भी सीएम को या तो विधान परिषद या तो विधानसभा का सदस्य होना महत्वपूर्ण होता है। ये जो है महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, या तो आप विधानसभा के सदस्य बनिए, या तो आप विधान परिषद के जो है सदस्य रहिए। अगर अगर आप इस दोनों में से किसी एक सभा का सदस्य होंगे तो ही आपको सीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली जो है और फिर ऐसा भी है कि जो है आप अगर सीएम बन गए तो आपको उस 6 मंथ के अंदर, ठीक है, 6 महीने के अंदर जो है किसी न किसी एक जो है एक परिषद या एक सदन का आपको सदस्य बनना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो है जो ठाकरे साहब है वो ना ही मेरे विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं। तो ऐसे में 24 अप्रैल था तो चुनाव होने वाला था, लेकिन यहाँ पे कोविड के कारण जो है ये स्थगित हो गया है। ठीक है, और फिर तो इस पे जो है ठाकरे साहब ने ये रिक्वेस्ट किए थे कि किससे, तो वहाँ के गवर्नर से, राज्यपाल से, जो कौन है, कोश्यारी जी हैं। ठीक है, कि वहाँ पे जो है वो 2 सीटें विधान परिषद की बची हुई है। तो ये 2 सीटें विधान परिषद की जो बची हुई है, इस पे जो है नॉमिनेट करने का अधिकार जो है वो किसको है, वो गवर्नर को है। ठीक है, तो ठाकरे साहब ने रिक्वेस्ट किए थे कि जो आप जो है इस बचे हुए 2 सीटों में से एक सीटों पर मुझे नॉमिनेट कर दीजिए।
ठीक है। चलिए, लेकिन ऐसा उन्होंने अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं किए हैं। ठीक है। चलिए, इसके बारे में आगे भी न्यूज़ आएगी अभी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं करेंगे यहाँ जो है अकबरुद्दीन साहब की। ठीक है। तो आपको पता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनके जो महासचिव है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के, वो कौन है? वो है आपको एंतोनियो एंतोनियो गुतेरेस जी। ठीक है, एंतोनियो गुतेरेस जी हैं। ठीक है, ये जो है एंतोनियो गुतेरेस जी हैं। और फिर आपको पता है कि जो अभी रिसेंटली कल जो है उन्होंने कल जो है जो संयुक्त राष्ट्र में जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत का जो है अस्थायी प्रतिनिधित्व जो है वह टी.एस. त्रिमूर्ति जी को नियुक्त किया है। किसको? टी.एस. त्रिमूर्ति जी को। ये भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे टी.एस. त्रिमूर्ति जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और आपको पता है कि टी.एस. त्रिमूर्ति जी से पहले कौन थे? तो ये अकबरुद्दीन साहब थे। कौन थे? अकबरुद्दीन साहब थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम बात करेंगे जो सेबी है मेरा, ठीक है, बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड। ठीक है, इन्होंने 2 लोगों पर 15-15 लाख का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों, ये 2 कंपनी कौन है? तो ये अंबुजा सीमेंट है और ये बजाज ऑटो है। ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ सेबी के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। और फिर यहाँ पे हम बोलें और फिर यहाँ पे हम जो है ये जन औषधि सुगम ऐप के भी बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जन औषधि तो सरकार ने ऐसा बोला है कि जन औषधि सुगम ऐप के माध्यम से अभी 3.25 लाख लोग जो हैं इससे मदद ले रहे हैं। ठीक है, इससे मदद। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जो है, ठीक है, इन्होंने जो है इस ऐप की लॉन्च की है। ठीक है, जो कि जन औषधि सुगम ऐप है। ठीक है, इसके द्वारा एक्चुअली होता है यह कि कितने जेनरिक मेडिसिन अभी अवेलेबल है इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और फिर इस ऐप का जो निर्माण हुआ है तो इसका जो फॉर्मेशन किया है वो भारतीय पीएसयू फार्मा ब्यूरो। ठीक है, ये दोस्तों ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय पीएसयू फार्मा ब्यूरो ने इस ऐप का निर्माण किया है। ठीक है, और फिर हम इसके आगे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम सेबी की बात करेंगे। ठीक है, जो कि आपको पता है कि सेबी का जो है इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो ये वाली जो न्यूज़ थी आपकी, ये वाली, ठीक है, ये वाली, तो सेबी का जो मुख्यालय है, ठीक है, तो सेबी का मुख्यालय आपको मुंबई में है। कहाँ है दोस्तों? सेबी का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है। और फिर इसके जो अभी हेड बने हुए हैं वो कौन है? त्यागी जी करके बने हुए हैं। ठीक है, कौन है? त्यागी जी करके बने हुए हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पे आपको हम देखिए, है ना, जहाँ पे ये जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और फिर यहाँ जो इसके अभी जो कार्यपालक हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, वो जो है अजय त्यागी जी हैं। और फिर इसका मुख्यालय मुंबई के महाराष्ट्र में है। और फिर ये भारत सरकार का ये क्या है? ये जो है इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, चलिए, और फिर अगर हम इसके बाद जो है यहाँ पे आज के सबसे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि आज दोस्तों 1 मई है। ठीक है, 1 मई को हम आज जो है 1 मई है और 1 मई को हम मजदूर दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? और दूसरा, हाल में ही सुबिमल गोस्वामी का निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तीसरा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? चौथा क्वेश्चन, हाल में ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है?
और पांचवा क्वेश्चन राष्ट्रीय एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है। और छठा क्वेश्चन इराडा IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का अगर आपको PDF और फिर एक जगह जो है अगर आपको जो है सेपरेट अगर वीडियो चाहिए और PDF चाहिए तो आप मेरे इस गुरुकुल स्टडी चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको सभी वीडियो और सभी PDF एक साथ मिलेंगे। ठीक है, जिससे कि आपके जो आपका जो प्रिपरेशन है वो रुकना नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू चलते ही रहना चाहिए। और फिर अगर अभी तक दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और फिर आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और फिर टेलीग्राम पे आप सबों के साथ जो है आप इसे शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि जितने भी बच्चे हो वो जुड़ पाएँ और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कंटिन्यू रख सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।